हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ ड्रामा द इटर्नल लव के सीज़न 1 की एपिसोड 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आप सबने अब तक इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोलिन चैन शॉतैन को मेडिसिन पिला रहा होता है, बट वो नखरे कर रही होती है कि मेडिसिन कड़वी है, मैं नहीं पीऊँगी। तो इस पर मोलिन चैन बोलता है कि मुझे मेडिसिन पिलाने के और भी तरीके आते हैं, और वो मेडिसिन को पीने लगता है, जिसे देखकर शॉतैन डर जाती है और बोलती है कि मैं खुद ही पी लूँगी, और वो लेकर पी लेती है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर चू एल्डर प्रिंस से मिलने आया है। वो एल्डर प्रिंस से बोलता है कि मैं तुम्हारे थ्रोन पाने के लिए आगे के प्लान को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो इस पर एल्डर प्रिंस बोलता है कि मैं जब भी मोलिन चैन को हराने की कोशिश करता हूँ तो वह मुझसे एक कदम आगे ही निकलता है, मैं उसको कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। तो इस पर मिस्टर चू बोलता है कि अगर तुम उसे अपने टैलेंट से नहीं हरा पाते हो तो तुम्हें उसकी कमज़ोरी को यूज़ करना चाहिए, तुम्हें शॉतैन के ज़रिए उसको हराना चाहिए। तो इस पर एल्डर प्रिंस बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, शॉतैन तुम्हारी बेटी है और तुम्हें उसे हर्ट करने की बात कैसे कर सकते हो। तो इस पर मिस्टर चू बोलता है कि शॉतैन ने तुम्हारे लिए अब तक बहुत सारे कुर्बानियाँ दी हैं, अगर वो एक और दे देगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, यह सब तुम्हारे लिए ही तो है। आगे हम देखते हैं शॉतैन बहुत दिन बाद अपने रूम से बाहर आकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर मोलिन चैन के साथ 14 प्रिंस आ जाता है। वह शॉतैन के लिए एक गिफ्ट लाया रहता है। उस गिफ्ट में वह एक मेडिसिन लाया रहता है और शॉतैन से बोलता है कि अगर तुम इसे खाओगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। शॉतैन वह गिफ्ट लेकर बहुत ही खुश हो जाती है, बट मोलिन चैन इन दोनों को देखकर बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि चूतैन अपने रूम पर बैठी हुई है और वह जिनसिंग से बोलती है कि जिनसिंग, मैंने सुना है कि शॉतैन और मोलिन चैन पर अटैक करने वाले एल्डर प्रिंस नहीं थे, वो हमारे स्टेट के बाहर के लोगों ने उन दोनों पर अटैक किया था। मुझे पता था एल्डर प्रिंस कभी भी मुझे हर्ट नहीं करेंगे, उन्होंने हमला नहीं किया होगा। तभी जिनसिंग चूतैन को बताती है कि वो दो कॉन्कुबाइंस आपका बाहर वेट कर रही हैं, वो दोनों आपसे मिलने आई हैं। वो बता रही थी कि उनके पास कोई बहुत ही पुरानी पेंटिंग है जिसे दिखाने के लिए वो दोनों आई हैं। इसके बाद शॉतैन बाहर आकर उन दो कॉन्कुबाइंस के साथ बैठ जाती है। उनमें से एक कॉन्कुबाइन यून उस पेंटिंग को शॉतैन को दिखाती है जिसे वह लेकर आई थी। उसे देखकर शॉतैन कुछ सोचने लग जाती है। तभी दूसरी कॉन्कुबाइन बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास एक ओल्ड पेंटिंग है जिसे तुम दिखाने लाई थी, बट यह पेंटिंग तो मुझे किसी भी तरह से ओल्ड नज़र नहीं आ रही है, और इस पर जो डेट भी लिखा हुआ है वो आज से 3 दिन बाद का है। तो तुम इसे बहुत ही महंगी पेंटिंग कैसे बोल सकती हो। इसके बाद शॉतैन उस कॉन्कुबाइन से बोलती है कि तुम इस पेंटिंग को मुझे दे दो और मुझे अब रेस्ट करना है, यहाँ से चले जाओ। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं, बट वो दूसरी कॉन्कुबाइन के माइंड में कुछ डाउट्स आ गए रहते हैं जो उसे फेस को देखकर हमको समझ आता है। उन दोनों कॉन्कुबाइंस के जाने के बाद शॉतैन जिनसिंग को बताती है कि इस पेंटिंग को एल्डर प्रिंस ने भेजा है। जिनसिंग पूछती है कि आपको ऐसे क्यों लगता है, आप कैसे श्योर हो सकती हो कि इसे एल्डर प्रिंस ने भेजा है। तो शॉतैन जिनसिंग को बताती है कि मैं जब चू के मैंसन में रहती थी मैंने ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स एल्डर प्रिंस को भेजे हैं। यहाँ जो नाम लिखा हुआ है पेंटर का, वह मेरा और एल्डर प्रिंस के नाम को मिलाकर बना हुआ है, और यहाँ जो डेट लिखा हुआ है उस डेट को एल्डर प्रिंस ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। उस डेट के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है वह जहाँ मिलना है उस जगह का नाम है। जिनसिंग चूतैनर से पूछती है कि क्या आप सच में एल्डर प्रिंस से मिलने जाओगी। तो इस पर चूतैन बोलती है कि हाँ, मैं ज़रूर जाऊंगी, मुझे सच्चाई उसके मुंह से सुननी है, तभी मैं बिलीव करूंगी, मुझे उस पर ट्रस्ट है, मैं नहीं मानती कि उसने हम पर अटैक करवाया होगा। फिर चूतैन जिनसिंग से बोलती है कि जिनसिंग, अगली बार जब तुम शॉतैन से मिलो तो उससे प्लीज़ मेरे साइड से रिक्वेस्ट कर देना कि मेरे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ दे।
जब चूतैन की बॉडी में शॉतैन होती है तब जिनसिंग शॉतैन से बोलती है कि तुम कैसे भी करके चूतैन के लिए एक बहाना ढूंढ दो जिससे वो एल्डर प्रिंस से मिल पाए। पहले तो शॉतैन मना कर देती है, फिर भी जिनसिंग के समझाने पर वह मान जाती है कि एक लास्ट टाइम मैं उसे एल्डर प्रिंस से मिलने दूंगी और फिर वो बहाना ढूंढने लगती है। फिर उसे याद आता है कि 14 प्रिंस ने उसके लिए जो मेडिसिन लाई थी वो कहाँ पर रखी हुई है। वह जिनसिंग से बोलती है कि तुम उस मेडिसिन को ढूंढ कर लाओ, मैं उसे 3 दिन में खाऊंगी जिससे मोलिनचैन खुश हो जाएगा और मैं उससे बाहर जाने की परमिशन मांग लूँगी। आगे शॉतैन मोलिनचैन के सामने उस मेडिसिन को और खूब सारे खाने को एक साथ खा लेती है और फिर मोलिनचैन यह देख देख कर खुश हो रहा होता है। फिर शॉतैन मोलिनचैन को बोलती है कि देखो मैंने उस मेडिसिन को जल्दी से ख़त्म कर दिया है, इसलिए तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। तो मोलिनचैन बोलता है कि हाँ ठीक है। तो शॉतैन उससे बाहर जाने की परमिशन मांग लेती है, मोलिनचैन भी उसे परमिशन दे देता है। उसके बाद शॉतैन उससे बाय बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो यूहाओ मोलिनचैन से पूछता है कि बाय बाय का मतलब क्या है। तो मोलिनचैन उसे बताता है कि शायद उसे जब जाना होता है तो उसे बाय बाय बोलना अच्छा लगता है, वह उसे जाने का सिंबल है शायद। जब यूहाओ और मोलिनचैन बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर मोलिनचैन को बताता है कि कल आप लोगों को किंग ने बुलाया है, कल वो आप तीनों में से किसी एक को क्राउन प्रिंस सेलेक्ट करने वाले हैं, इसीलिए आप तीनों को कल कुछ टेस्ट देने होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग चूतैन एल्डर प्रिंस से मिलने जा रही होती है, उसे लेने के लिए कुछ गार्ड्स भी आए होते हैं। तो चूतैन जिनसिंग से बोलती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे और एल्डर प्रिंस के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन्हें क्लियर करके ही वापस आऊँगी। जब वो गार्ड्स चूतैन को ले जा रहे होते हैं चूतैन नोटिस करती है कि ये तो एल्डर प्रिंस का मैंशन नहीं है, ये मुझे कहीं और ले जा रहे हैं। वो उन गार्ड्स को रुकने के लिए बोलती है बट वो गार्ड्स नहीं रुकते, शॉतैन चिल्लाते रहती है फिर भी वो लोग नहीं मानते। इधर हम देखते हैं कि तीनों प्रिंस किंग से मिलने आए होते हैं क्योंकि आज क्राउन प्रिंस का सिलेक्शन होने वाला होता है। जब वो तीनों किंग का वेट कर रहे होते हैं वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और उन्हें टी ऑफ़र करता है और बोलता है कि जब तक किंग नहीं आ जाती आप तीनों इसे पी लीजिए। तो वो तीनों उसे पी लेते हैं। इसके बाद किंग वहाँ पर आता है और उसके पीछे भी एक सर्वेंट टी लेकर आया होता है। किंग उनसे बोलता है कि तुमने जो टी पी है यह उसकी दूसरी डोज है, अगर तुम इसे नहीं पियोगे तो तुम हार्ट ब्रेकिंग लॉ सिकनेस से मर जाओगे। अगर तुम इसे पियोगे तो तुम कभी भी प्यार नहीं कर पाओगे, तुम्हें कोई भी प्यार फील नहीं होगा। ये सुनते ही 14 प्रिंस और क्राउन प्रिंस डर जाते हैं और झट से कप उठाकर उस टी को पी लेते हैं, लेकिन मोलिनचैन उसे नहीं पीता। मोलिनचैन नोटिस करता है कि किंग भी उन्हीं कप में से एक को उठाकर पी रहा है, जिससे मोलिनचैन समझ जाता है कि किंग एल्डर प्रिंस और उनका टेस्ट ले रहा है क्राउन प्रिंस बनाने के लिए। इसके बाद मोलिनचैन थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर वह अपने कप का टी नीचे डाल देता है। यह देखकर किंग मोलिनचैन से बोलता है कि अरे तुमने ऐसे क्यों किया, इसको अगर तुम नहीं पियोगे तो तुम हार्ट ब्रेकिंग लॉ सिकनेस की वजह से मर जाओगे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कप ऑर्डर कर देता हूँ। तो इस पर मोलिनचैन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए बट मुझे इसे नहीं पीना है, मैं जानता हूँ कि लॉ सिकनेस क्या होता है। थोड़ी दिन पहले जब चूतैन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थी मैंने उसे फ़ील किया है, मैं नहीं चाहता कि मैं इससे डरूं और इससे हार जाऊं, मैं डर पर भी जीतना चाहता हूं, मैं इसे नहीं पीऊँगा। तो उस पर 14 प्रिंस डर जाता है और फिर वह किंग से बोलने लगता है फादर प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मेरे भाई मर जाएगा, मैं नहीं चाहता मेरा भाई मर जाए, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तो इस पर किंग हंसते हुए बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मोलिनचैन को कुछ भी नहीं होगा, इसमें कोई भी पॉइजन नहीं था। इसके बाद किंग इन तीनों को बाहर रहकर रिज़ल्ट का वेट करने बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जब ये तीनों बाहर रहकर रिज़ल्ट का वेट कर रहे होते हैं तभी एल्डर प्रिंस मोलिनचैन से बोलता है कि तुम अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो उसका अच्छे से केयर करना, क्या पता वो मुसीबत में हो। तो उस पर मोलिनचैन बोलता है कि मैं उसका बहुत अच्छे से केयर कर रहा हूँ, वो बहुत ही सही सलामत है। तो एल्डर प्रिंस बोलता है क्या पता तुम जानते हो या नहीं वो सही है या नहीं। इस पर मोलिनचैन को कुछ डाउट हो जाता है और वह युवाओं को बुलाता है और बोलता है कि जाओ चेक करके आओ कि शॉतैन ठीक है या नहीं।
युहाव जाकर जिनसिंग से पूछता है कि शॉतेन कहाँ है, वह ठीक है या नहीं। पहले तो जिनसिंग मना कर देती है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर जब युहाव बोलता है कि शायद शॉतेन की जान खतरे में है, तो जिनसिंग बोलती है कि मायलेडी यहाँ मैंशन में नहीं है, वो कहीं बाहर गई हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ गई हैं। तो युहाव आकर मोलिनचैन को बताता है कि शॉतेन घर पर नहीं है, वो कहीं गई है, नहीं पता कहाँ गई है, जिनसिंग भी नहीं जानती है। तो यह सुनकर मोलिनचैन वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर बोलता है कि किंग ने आप तीनों को अंदर बुलाया है, वे आप लोग को रिजल्ट सुनाना चाहते हैं। बट मोलिनचैन नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो गार्ड्स चूतैन को सीधा चू के मैंसन में लेकर आए होते हैं। वहाँ आने के बाद पैनर और मिसेस चू पहले से वहाँ बैठकर उसका वेट कर रहे होते हैं। वो तीनों मिलकर ही चूतैन को डांटने लगती हैं कि तुम एल्डर प्रिंस के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मोलिनचैन के साइड क्यों हो गई, तुम अपने डैड से ऐसे विद्रोह कैसे कर सकती हो। चूतैन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं मोलिनचैन के साइड नहीं हूँ, फिर भी वो लोग नहीं मानते। पैनर उसे जाकर थप्पड़ भी मार देती है। उसके बाद मिस्टर चू उसे बाहर बैठकर वेट करने का ऑर्डर देता है और फिर वहाँ बारिश भी चालू हो जाता है। चूतैन ऐसे ही बारिश में बैठी रहती है। पैनर और मिसेस चू उसे बाहर से ही देख रहे होते हैं और उसे बहुत ही ताने मार रहे होते हैं। मिसेस चू और पैनर चूतैन को बताते हैं कि मोलिनचैन और शॉतेन पर जिन लोगों ने अटैक किया था उन्हें एल्डर प्रिंस ने ही भेजा था। यह सुनते ही शॉतेन का हार्ट ब्रेक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। वह रोते रोते बोलने लगती है कि शॉतेन तुम कहाँ हो, मैं चाहती हूँ कि अभी तुम वापस आ जाओ, मैं इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं अब नहीं सह सकती, अब तुम वापस आ जाओ। और फिर वह बोलने लगती है कि अब से मेरा और एल्डर प्रिंस का कोई भी कनेक्शन नहीं है, मैं एल्डर प्रिंस को अब से कभी याद नहीं करूँगी। और फिर हम देखते हैं कि ये बोलते ही चूतैन चली जाती है और शॉतेन की आत्मा उसमें आ जाती है और वह इधर उधर देखने लगती है कि वह बारिश में बाहर क्यों बैठी हुई है। वो सोचती है कि मैं चू के मैंसन में कैसे आ गई, चूतैनर तो एल्डर प्रिंस से मिलने गई थी। पैनर और मिसेस चू से बुली कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मोलिनचैन पहुँच जाता है और वह देखता है कि शॉतेन बारिश में भीगी हुई नीचे बैठी हुई है। वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उन दोनों पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम यहाँ से चलो। तब अंदर से मिस्टर चू बाहर आता है और मोलिनचैन को बहुत ही प्यार से अंदर बुलाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें अंदर बुला रहा हूँ, अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। फिर भी मोलिनचैन उस पर भी चिल्ला देता है और शॉतेन को वहाँ से लेकर चले जाता है।